श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। खगड़िया बिहार में चल रही नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा का चौथा दिन जो कि अब समाप्त हो चुका है। आज के दिन अगर आपने कथा नहीं सुनी है तो आपको इस कथा का सारा सार मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में आपको आज की कथा के सारे उपाय पत्र और जितनी भी जानकारियाँ हैं गुरुजी के द्वारा प्राप्त हुई सब इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कथा की पहली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि माता पिता और गुरु और सतगुरु ये हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। ये हमारे मार्ग को सतत करने के लिए हमें सहायक प्रदान करते हैं। जिस तरह हमें अपने जीवन को के लक्ष्य और मार्गदर्शक प्राप्त करने के लिए माता हमें आशीर्वाद देती है, पिता हमें धन दौलत और प्रॉपर्टी देते हैं, साथ ही हमारा साथ अंत तक निभाते हैं, और वहीं टीचर यानी गुरु जो हमें नर्सरी से लेकर कॉलेज तक हमारे मार्ग को किस तरह सुलभ किया जाए उसका मार्गदर्शन करते हैं, और सतगुरु जो हमें मार्गदर्शन देकर जिससे हमें हमारी प्रॉपर्टी या हमारे पैसे की कोई लालसा ना हो और हमें जन्म मरण और मृत्यु के प्रभाव से दूर कर सके, वो सद्गुरु ये सब हमारे जीवन को मार्गदर्शक देने का काम करते हैं। आगे गुरुजी ने बताया कि बहुत सारे अभी ऐसे गुरु भी आज आए हुए हैं, आ जाते हैं जो अपने आप को त्रिकालदर्शी कहते हैं, जो कहते हैं मैं तुम्हारा भूत भविष्य और वर्तमान सब जानता हूँ, जो अपने आप को भविष्य बताने का दावा करते हैं। लेकिन त्रिकालदर्शी केवल एक ही है, मेरे महादेव। सिर्फ उन्हीं के नाम से त्रिकालदर्शी जोड़ा जा सकता है, उनके अलावा और किसी को त्रिकालदर्शी का गुण प्राप्त नहीं है। इसीलिए कोई भी हमारा भूत भविष्य या वर्तमान हमें नहीं बता सकता। वो केवल मेरा महादेव ही है जो हमारे भविष्य और हमारे भूत को ठीक कर सकता है। अगली जानकारी एक पत्र है जो प्रेमलता देवी जी लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, सिलाई कर कर अपने परिवार का पेट भरती थी। मेरे परिवार ने हमें निकाल दिया था और हम किराए के मकान में रहते थे। मेरी बेटी को शिव भक्ति अच्छी लगती थी, वह शिव के मंदिर जाती और 1 लोटा जल चढ़ाती थी। एक बार मेरे मौसी के कहने पर हमने शिव महापुराण की कथा सुनी, 1 लोटे जल का महत्व देखा तो मेरा बेटा कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में असफल हो रहा था। उसने कंपटीशन एग्ज़ाम दिया था सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन असफल हो रहा था। मैंने उससे भी कहा 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए, और 2021 में उसने एग्ज़ाम दिया और उसने शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया। मैंने उसके लिए पशुपति व्रत भी किए, जिससे वह इंडियन नेवी में आज मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, और मेरी बेटी भी पढ़ने में बहुत ही अव्वल थी, उसकी भी नौकरी लग गई है। आगे की जानकारी भी एक पत्र है जो गीता देवी जी लेकर आई थी। उन्होंने कहा टीवी पर आपकी कथा सुनते हैं। मेरी भाभी के कहने पर मैंने पशुपति व्रत किया। उन्होंने मुझे पशुपति व्रत का महत्व बताया तो मैंने एक बार पशुपति व्रत किया, कुछ नहीं हुआ। दोबारा फिर से पशुपति व्रत किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि मेरी भाभी यूँ ही तो मुझे कुछ नहीं बताएगी, तो इसलिए मैंने तीसरी बार भी पशुपति व्रत किया, और आज मेरा बेटा उस पशुपति व्रत के लाभ से एग्ज़ाम में सफल होकर उसे सरकारी नौकरी मिल गई है, और मेरे दोनों बेटे जो नौकरी नहीं करते थे उनकी सरकारी नौकरी लग गई है। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो सुषमा राजा जी लेकर आई थी। उन्होंने कहा मेरी बेटी प्रिया 4 साल से कंपटीशन एग्ज़ाम दे रही थी पर कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे कहने पर वह मंदिर जाने लगी और रात में वह कथा सुनकर सोती थी। एक बार फिर उसने कंपटीशन एग्ज़ाम देने गई और पशुपति व्रत भी किया, शिव को जल चढ़ाया, और एग्ज़ाम देने के पहले बेलपत्री पर शहद लगाकर चिपकाकर फिर एग्ज़ाम देने गई। इस बार उससे पर विश्वास हो गया था। उसने मुझे आकर कहा कि इस बार मैं ज़रूर पास होंगी क्योंकि भोलेनाथ मेरे साथ जा रहे हैं, और वह एग्ज़ाम में पास हो गई और उसकी सरकारी नौकरी लग गई है।
अगली जानकारी गुरुजी ने बताई कि जब हमें विश्वास होता है तो हम उस रिश्ते को अच्छे से निभाते हैं। जिस तरह पति पत्नी अगर आपस में विश्वास करते हैं तो उनका जीवन सार्थक होता है और वह 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं। लेकिन जब हमें हमारे रिश्ते पर विश्वास नहीं होता तो वह एक जन्म में भी अपनी तलाक के लिए अदालत में खड़े होते हैं। उसी तरह हमें भी शिव पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए, तो ही हमारा जीवन सार्थक होगा और हमारे काम पूरे होंगे। आगे की जानकारी भी एक पत्र है जो ममता जी लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि मेरी 3 साल से बहुत बीमार थी। डॉक्टरों ने कभी बीपी, कभी शुगर, कभी गठिया भाव, धीरे धीरे कई तरह की बीमारियां मेरे शरीर में लग गई। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी करवाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन किसी को मंदिर जाते हुए देखा और उससे पता चला कि 1 लोटे जल का क्या महत्व है, और आपकी कथा में सुना कि 1 लोटे का जल सारी समस्या का हल। तो मैं भी जल चढ़ाने लगी और बेलपत्री चढ़ाकर बाबा से मांग कर औषधि रूप में वहीं पर खाने लगी। आज मेरी सारी बीमारियां ठीक हो गई है, मेरी सारी औषधि भी बंद हो गई है। आगे जानकारी में गुरुजी ने बताया कि लोग हमसे पूछते हैं कि लोग हमें कहते हैं कि रोज़ रोज़ कथा आती है, रोज़ रोज़ लोग सुनते हैं, तो उन्हें रोज़ सुनकर क्या फ़ायदा, उन्हें क्या मिलता है, रोज़ सुनने से कथा में क्या होता है, रोज़ सुनकर क्या वो बोर नहीं होते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो आप जितना सुनते हैं उतना ही आपका विश्वास शिव में बढ़ता जाता है। जिस तरह रुक्मणी श्री कृष्ण के गुणगान सुनकर उन्हें अपना पति मान बैठी थी, तो एक दिन कृष्ण को भी रुक्मणी को लेने आना ही पड़ा। वैसे ही अगर आप कथा सुनते सुनते ऊपर विश्वास करना चालू कर देंगे, विश्वास बना लेंगे, तो एक शिव भी आपके काम में आड़े ज़रूर आएंगे। आगे जानकारी में गुरुजी ने कहा कि 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई को सीहोर में जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव होने वाला है उसमें शिव चर्चा भी होगी, जो 1 बजे से 3 बजे तक होगी। वो कथा भी आस्था चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर दिखाई जाएगी। आप इस कथा से आपको जानने होगा कि 1 लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते आपने शिव को अपना गुरु कैसे बना लिया है। ये सारी जानकारी आपको उस चर्चा में मिलने वाली है। और आगे की जानकारी में गुरुजी ने बताया कि अगली कथा सावन से चालू होगी, जो कि 5 से 11 जुलाई तक राजस्थान पुष्कर में होने वाली है। ये कथा टीवी और यूट्यूब चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। इस कथा का नाम ब्रह्म शिव महापुराण की कथा होगी। आगे गुरुजी ने बताया कि एक व्यक्ति होता है जो पानी में डूबकर मरता है, एक व्यक्ति होता है जो प्याली में डूबकर मरता है, और एक व्यक्ति होता है जो अहंकार, लोभ, वासना, तृष्णा में डूबकर मरता है, और एक वो होता है जो शंकर की भक्ति में डूबता है लेकिन वह मरता नहीं, तर जाता है। आगे भी जानकारी एक पत्र है जो रंजना कुमारी जी लेकर आई थी। उन्होंने कहा, मेरे पति को 2010 से मुंह में तकलीफ़ हो गई थी। 2010 से 2022 तक उनका इलाज चला। कई डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि इनकी ऐसी बीमारी है जो ठीक होना बहुत ही मुश्किल है। दिल्ली, पटना और कई जगह पर इलाज कराया पर कुछ नहीं हुआ। एक दिन मोबाइल पर आपकी छोटी सी क्लिप देखी और उससे आपकी कथा यूट्यूब पर सर्च की और आपकी कथा निकाल कर सुनने लगी, और आपकी कथा में 1 लोटा जल का आचमन और बेलपत्री का महत्व सुना। तो फिर 1 लोटा जल चढ़ाने लगी और बेलपत्री लाकर अपने पति को खिलाने लगी और उनसे शिखर का दर्शन भी करवाया। और अब मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब उन्हें कोई दवा नहीं चलती और वह ठीक से खा पी सकती हैं। वह जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाते थे और उसका आचमन भी करते थे। अगली जानकारी एक पत्र है जो अजय केसरी जी लेकर आए थे। उन्होंने कहा, 25 साल से मुझे साइनस था। इतना पानी गिरता था कि 10-10 रुमाल गीले हो जाते थे। मैं ना दही खा सकता, ना चावल खा सकता, ना धूल में जा सकता, न ठंडा पानी या ठंडा चीज़ खा सकता था, ठंडे पानी से नहा भी नहीं सकता था। पहली बार मैंने आपकी कथा 25 दिसंबर 2022 को सुनी थी और शिव के जल चढ़ाना चालू किया, बेलपत्री खाई और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई साइनस की बीमारी नहीं है, मैं हर तरह से सब स्वस्थ हूँ। आगे की जानकारी भी एक पत्र है जो आशीष कुमार जी लेकर आए थे। उन्होंने कहा, मैं सीए फाइनल के एग्ज़ाम की कई बार दे चुका था पर पास नहीं हो पाया, हमेशा 2-4 नंबर से रह जाता था।
किसी बुजुर्ग के कहने पर मैं बेलपत्री पर शहद लगाकर एग्ज़ाम देने गया और मेरा सीए का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो पुनीता चौबे जी लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम दे रहा था, लेकिन वह निकल नहीं रहा था। एक बार वह सीहोर जाकर कंकर लेकर आ गया। सीहोर का कंकर सच में ही शंकर है। हम उस कंकर की पूजन करने लगे और उस पूजन से आज मेरे बेटे को इंडियन आर्मी में नियुक्त कर लिया गया है। आज की कथा में गुरुजी ने एक बहुत ही रोचक जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर, हमारे सबके, चाहे वो किसी भी जात का हो, उसके शरीर में शिवलिंग विराजमान है। लोग इस बात को सुनकर हंसी उड़ाते हैं, लेकिन गुरुजी ने बताया कि आप डॉक्टर के पास जाइए और उनसे कहिए कि हमारे सर के पीछे के हिस्से से रीढ़ की हड्डी के बीच के हिस्से का एक्सरे निकाले। उसमें एक शिवलिंग की तरह की आकृति है, जिसे मेड्यूला की आकृति कहा माना जाता है। वह शिवलिंग की ही आकृति है। इसका इलाज आज तक कोई डॉक्टर नहीं कर पाया और यही वह तरंगे होती है जिससे हम जब शिव का जल या बेलपत्री का आचमन करते हैं तो यही वह तरंगे उस मेड्यूला से टच कर जो हमारी सारी नसों में जाती है, जिससे हमारी बीमारियां सब ठीक हो जाती है। ये सब साइंटिस्ट जांच कर रहे हैं, जिसमें ये निकला है। ये आकृति सबके शरीर में होती है, जो शिव शंकर की आकृति होती है। इस अगली जानकारी एक पत्र है जो अभिषेक शर्मा जी लेकर आए थे। मेरी किडनी 2 साल से ख़राब थी, उसमें स्टोन हो गए थे और डॉक्टरों ने कहा कि बड़े बड़े स्टोन हैं और ऐसी जगह है जो किडनी ख़राब करती जा रही है। फिर मैं बाबा से निवेदन करने लगा, सीहोर जाने की सोचने लगा, लेकिन कैसे जाता, मुझे बहुत तकलीफ़ थी और मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझे आगे डायलिसिस न कराना पड़े। तो मैंने कुंदकेश्वर का नाम लेकर शिव को जल चढ़ाना चालू किया, उसका आचमन किया और बेलपत्री खानी भी चालू की। और मैं इस तरह के कार्य करते करते 8-10 दिन ही हुए थे कि मेरे दोनों स्टोन निकल गए और अब मेरी किडनी पूर्णतः स्वस्थ है। आगे की जानकारी में गुरुजी ने बताया कि शिव का नाम ही महत्वपूर्ण है। वह भी एक मंत्र है जिससे आप बड़े बड़े रोगों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप किसी मरीज को देखने जाएं उनके घर या हॉस्पिटल, तो सिर्फ उसे देखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का शिव नाम का जाप 5 बार कर लें। आगे आपको उसको देखने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह ठीक होकर घर आ जाएगा। शिव नाम का इतना महत्व होता है। 26 जून को सोमवार की अष्टमी है, जिसका एक उपाय आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इस दिन का बहुत ही महत्व है। इस दिन शिवरात्रि की तरह ही इस दिन का भी महत्व माना जाता है। अगर आपका कोई काम अटक रहा हो, कोई कार्य नहीं हो रहा हो, किसी भी तरह की मनोकामना हो, उसको पूर्ण करने के लिए आप 31 चावल के दाने ले लीजिए, 31 मूंग के दाने ले लीजिए और 31 ही बेलपत्री ले लीजिए। 31 चावल के दाने लेकर जो आप शिव मंदिर जा रहे हैं, तो 31 चावल के दाने आप अपनी कामना करके शिव चौखट पर चढ़ा दीजिए और 31 मूंग के दाने नंदी के जो उठा हुआ पाँव होता है वहाँ पर अपनी मनोकामना कर चढ़ा दीजिए। और जो 21 बेलपत्र आप लेकर गए हैं वो अशोक सुंदरी की जगह पर अपनी कामना करते हुए चढ़ा दीजिए और शिव से निवेदन कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। आपका कोई भी कार्य जो भी अटका हुआ है वह सब पूर्ण हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।